दोस्तों, हमारे देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले अगर आज हम बात करें तो जो केसेस की संख्या है वो डबल हो चुकी है। पहले डेली वेज की अगर रिपोर्ट हम देखें तो 1000 से कम केसेस आते थे और आज अगर बात करें तो 2000 से ऊपर डेली 24 घंटों में यानी कि इन्फेक्टेड केसेस की संख्या हो जा रही है। लेकिन इस कोरोना को लेकर के पहले किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया और उनकी वजह से कोरोना फैलाने की एक मुहिम चलाई गई। लेकिन कुछ दिन पहले रिसेंटली शराब की दुकानों को खोलने के बाद जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी आप लोगों ने देखा होगा, और इस पर सत्ताधारी पार्टियों के वो प्रवक्ता जो लगातार कोरोना को फैलाने पर एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऐसे भक्त थे जो लगातार कोरोना को एक विशेष समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरह से आज खामोश हैं। लेकिन खुद मोदी शाह के फैसले के खिलाफ उनके ही नेता आज खड़े हो गए हैं। आपको हम दिखाएंगे खुद बीजेपी में किस तरह का टकराव चल रहा है कोरोना को लेकर के और मोदी सरकार के फैसले को लेकर के आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना देश में लगातार बढ़ रहा है। पहले तो कोशिश की गई कि इसको एक विशेष समुदाय से जोड़ा जाए, लेकिन जब उसमें नाकामी मिली तो अब कहीं ना कहीं नैरेटिव अलग बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो मजदूर डेढ़ 2 महीने से अपने घरों में फंसे हुए हैं, उनको ना तो टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना बेचारों को जरूरत की चीजें मिल पा रही हैं। बजाय उनको उनके घर पहुंचाने के शराब की दुकानों को खोलना इतना जरूरी था कि देश में ऐसा लग रहा था कि शराबियों के लिए सरकार ना जाने कितनी मेहरबान हो चुकी है। आपको बताने वाले हैं इसी फैसले के खिलाफ मोदी सरकार के नेता खुद मोदी सरकार के खिलाफ अब जो है टकराव के मूड में आ गए हैं। पहला स्क्रीनशॉट देखिए, ये लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर के यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध जताया है। विधायक ने प्रांतीय और प्रदेश के नेताओं से लॉकडाउन के बीच शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए लॉकडाउन में शराब पर प्रतिबंध रखना चाहिए ऐसी मांग कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने यानी कि उनकी ही सरकार ने जो फैसला लिया है ये पूरी तरह से गलत है और इसको हम मंजूर नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहले नेता हो गए। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं एक और नेता का ट्वीट। आप देखिए इन नेताओं का ट्वीट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से हमारे देश में लॉकडाउन जब लगा हुआ है, कोरोना का यानी कि प्रकोप इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में शराब की दुकानों का खोलना ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये तस्वीर है साक्षी महाराज की। आप सभी जानते हैं कि ये उन्नाव से सांसद हैं। ये क्या लिखते हैं, लॉकडाउन जनता के जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग आदि नशीले पदार्थों पर छूट क्यों? ये सीधा सवाल इन्होंने मोदी सरकार के फैसले के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उठाया है। अब आगे आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी में सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं और इस बार भी उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार को 3 मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि एयर इंडिया कैसे बेचा जाए और उसके बेचने के रोमांस आप सोचिए, अब जो है रोमांच से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय में जिस तरह से नौसखिया लोगों को बिठाया गया है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा सुझाव, नागरिकता संशोधन कानून NRC NPR के खिलाफ जो सांप्रदायिक माहौल बना है उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने सुझाव दिया है और सरकार पर निशाना साधा वो ये है, कोरोना महामारी से किस तरह से निपटा जाए इसके लिए सही से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, जिस पर अभी तक मोदी सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रखी है और सवाल खड़े किए हैं, यानी कि मोदी शाह के खिलाफ। अब आप समझ सकते हैं तबलीगी जमात पर कोरोना का भंडा
पूरी तरह से यानी कि जोड़ने वाले, कोरोना को तबलीगी जमात या विशेष समुदाय से जोड़ने वाले लोग आज न जाने कहां खामोशी से एक गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। आज शराब की दुकानों के बाहर हजारों की भीड़ जुट रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। आज उनकी जुबान पे ताले पड़ गए हैं, लकवा मार गया है। कोई किसी को किसी तरह की अब नई खबर नजर आ रही है, ये तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में घंटे का आइकन होगा, उसको ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।